घर्षण बल। ठीक है, घर्षण बल क्या है? वह बल जो दो सतहों के बीच क्या करता है, के सापेक्ष गति का विरोध करता है। मतलब कोई दो सतह है, ठीक है, एक सतह हमें ही मान ली कोई रोड है, ठीक है, ये सतह है और इसमें कोई बॉल है या कोई कार है, ठीक है, या कोई बॉक्स है, चलो बॉक्स मान लेते हैं, ठीक है। हमने इस बॉक्स को पे बल लगाया F और इसको हमने धक्का दिया, ठीक है, तो इस पे क्या लगेगा, एक घर्षण बल लगेगा। वो ठीक है, घर्षण बल कब लगता है? घर्षण बल वह बल जो दो सतहों के सापेक्ष गति का क्या करता है, विरोध करता है। जैसे आपने देखा होगा कि गाड़ी जाती है, ठीक है, तो ब्रेक मारते तो गाड़ी रुक कैसे जाती है, अचानक से रुक जाती है। या कोई गेंद है, आपने उसको लुढ़का दिया तो वो कुछ दूरी के बाद क्या करेगी, रुक जाएगी। तो वो गेंद आखिर कैसे रुक गई, किसके कारण रुकती है? घर्षण बल। घर्षण बल क्या करता है, जो गतिशील वस्तु है उसके विपरीत कार्य करता है, यानी कि जिसकी जो गतिशील वस्तु है उसके सदैव विपरीत दिशा में घर्षण लगता है, ठीक है। और घर्षण बल क्या है, एक संपर्क बल है। जैसे हमने पहले उसमें पढ़ा था, घर्षण बल क्या है, एक संपर्क बल है। और जैसे चलो पहले घर्षण बल ही देख लेते हैं। घर्षण बल, घर्षण बल, घर्षण बल दो सतह के बीच दो सतह के बीच सापेक्ष दो सतह के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है, विरोध करता है। जैसे कोई वस्तु अगर रुकी है तो घर्षण बल ये चाहेगा कि कोई वस्तु रुके ही रहे, ठीक है। वो अगर हम उसको कोई वस्तु को धक्का देते हैं तो वो चाहेगा कि वो रुके ही रहे, उसका क्या करेगा, विरोध। लेकिन हमें उसको इतना धक्का देना पड़ेगा ताकि घर्षण बल को क्या कर सके, हम उस बॉक्स को गति में ला सके, ठीक है। दूसरा है घर्षण बल, घर्षण बल सदैव गतिशील वस्तुओं के विपरीत लगता है, ठीक है। अगर कोई भी वस्तु क्या होगी, गतिशील होगी, तो घर्षण बल उसके विपरीत लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट है घर्षण बल एक संपर्क बल है, है, ठीक है। यानी कि कोई भी जो दो सतह है उनके बीच क्या है, संपर्क हो रहा है, ठीक है। जैसे ये कोई सरफेस है, यहां से हमने कोई गैस को
लुढ़काया, ये आगे जाके यहाँ पे क्या होगी, रुक गई। ठीक है, किसके कारण रुकी, घर्षण बल के कारण। ठीक है, इसकी गति गतिशील होगी। ठीक है, और इस पे घर्षण बल पीछे की ओर कार्य करेगा, घर्षण बल। ठीक है, जैसे हमने कोई बॉक्स रखा है किसी टेबल पे, हम इस पे क्या करेंगे, इसको खिसकाएंगे। ठीक है, हमने इसको खिसकाया तो इस पे अपोजिट दिशा में क्या लगेगा, घर्षण। अपोजिट यानी कि विपरीत दिशा में घर्षण बल लगता है। ये हमने बल लगाया और उसके अपोजिट घर्षण बल लगेगा। घर्षण बल, घर्षण बल कब लगता है, किसी भी गतिशील वस्तु के विपरीत दिशा में घर्षण बल लगता है। चलिए, इतना नोट कीजिए। इतना समझ में आया आप लोग को? यस मैम। चलिए ठीक है, नोट कीजिए। ठीक है, घर्षण बल के उदाहरण में क्या जाएगा, लुढ़कती हुई लुढ़कती हुई गेंद का रुक जाना। ठीक है, रुक जाना क्या कहलाएगा, इसका एक उदाहरण कहलाएगा। ठीक है, अब क्या है, घर्षण बल को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी वस्तु है, ठीक है, घर्षण बल को क्या क्या प्रभावित कर सकता है, जैसे घर्षण बल को प्रभावित करने वाले कारक, कोई भी गतिमान वस्तु है उसका भार कितना है, एक तो इस पर निर्भर करता है घर्षण बल, और दूसरा की सतहों पर की, एक मिनट, की सतहें कैसी हैं, वो प्लेन है, चिकनी है या खुरदुरी है। जैसे आपने गाड़ी चलाई, ठीक है, एक प्लेन रोड है तो आप क्या करोगे, आपकी स्पीड काफी होगी, और एक क्या है, ईंटों वाली रोड है तो उसमें आपकी स्पीड बहुत मतलब बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, ये तो किस किस पे निर्भर करेगा, एक तो सतहों पे निर्भर करता है और दूसरा वस्तु के भार पर। देखते हैं, जैसे आपके पास क्या है, ट्रॉली है। ठीक है, ये ट्रॉली है आपके पास, इसमें आपने कुछ भारी सामान रखा है। ठीक है, कुछ बॉक्स, बहुत भारी भारी बॉक्स रखे हैं, और एक है दूसरी ट्रॉली है, उसमें आपने क्या रखे हैं, बहुत सारे बॉल रखे हैं। ठीक है, इसमें आपने छोटे छोटे बॉल रखे हैं, और आपने इन दोनों को धक्का दिया। ठीक है, इन दोनों, पहले इसको धक्का दोगे। ठीक है, दोनों को सेम, अगर सेम समय में सेम
बराबर बल से धक्का देंगे तो ये ट्रॉली क्या होगी, कुछ ही दूर जाके रुक जाएगी, जबकि ये वाली ट्रॉली जिसमें क्या रखे हमने, बॉल रखे हैं, ये काफी दूर तक चली जाएगी। यानी कि जो घर्षण बल है वो वस्तु के भार पर निर्भर करता है। ठीक है, हेडिंग है घर्षण बल को प्रभावित करने वाले कारक। घर्षण बल को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, पहला है गतिमान वस्तु की भार पर। ठीक है, गतिमान वस्तु के भार पर निर्भर करती है। का भार, ठीक है, किसी गतिमान वस्तु का भार पर और दूसरा है सतहों पर। ठीक है, सतहों पर यानी कि कोई भी सतह है वो किस टाइप से है, चिकनी है या खुरदुरी है। जैसे सेम ये ट्रॉली है, ठीक है, ये दो ट्रॉली है। अब क्या है, इन दोनों में सेम ही भार रख दिया हमने। इन दोनों को सेम ही भार रख दिया और एक को हमने खुरदरे उसमें चलाया। ठीक है, खुरदुरा तल पर, एक को हमने चलाया आपका चिकनी सतह पे। ठीक है, ये चलाए चिकनी सतह पर तो ये दोनों, ठीक है, अगर इन दोनों को हम धक्का देंगे तो ये है जो खुरदुरी सतह वाली है, ये कुछ ही दूरी पे जाके क्या कर देगी, रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी, क्योंकि इसकी सतह क्या है, खुरदरा। और जो चिकनी तल वाला है ये काफी दूर तक आगे बढ़ता रहेगा। क्यों, क्योंकि इसकी क्या है, सतह चिकनी है और घर्षण क्या लग जाएगा, इसमें कम लगेगा, जबकि खुरदरी जो सतह है उसमें घर्षण अधिक लगेगा। ठीक है, तो घर्षण पर प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, एक वस्तु का भार और दूसरा सतहों पर। ठीक है, सतहों के प्रकार कि कौन सा प्रकार का सतह। ठीक है, चलो नोट कीजिए। नेक्स्ट है घर्षण के प्रकार। चलिए, घर्षण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं,
4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आपके स्थैतिक घर्षण, सर्पी घर्षण, लोटनी घर्षण और तरल घर्षण। ठीक है, आपका स्थैतिक घर्षण, स्थैतिक मतलब स्थिति जो विराम अवस्था में है। ठीक है, जब हम किसी वस्तु को, कोई जो विराम अवस्था में वस्तु है उसको हम क्या करते हैं, गति में लाने के लिए जो बल लगाते हैं, जितना बल हमारे द्वारा लगाया जाता है उतना ही क्या करेगी वस्तु पे, क्या होगा, अपोजिट लगेगा बल। ठीक है, वो उसको जाने नहीं देगी, वो वाला वहां तक का बल क्या कहलाता है, घर्षण कहलाता है, सॉरी स्थैतिक घर्षण कहलाता है। ठीक है, यानी कि जब कोई वस्तु विराम अवस्था में है उसको उसको गतिशील करने के लिए जो बल लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं, स्थैतिक घर्षण कहते हैं। ठीक है, और सर्पी घर्षण क्या है? सर्पी घर्षण ऐसा घर्षण जो जब वस्तु क्या है, गतिशील है, उसको बनाए रखने के लिए, उसकी गति को बनाए रखने के लिए जो बल लगाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, सर्पी घर्षण कहते हैं। चलो इन दोनों को पहले देख लेते हैं। ठीक है, घर्षण, घर्षण 4 प्रकार का होता है। ठीक है, घर्षण में घर्षण 4 प्रकार का होता है। कौन कौन से हैं? एक स्थैतिक घर्षण, स्थैतिक घर्षण। नेक्स्ट है दूसरा आपका सर्पी घर्षण, सर्पी घर्षण। और फिर आपका लोटनी घर्षण, लोटनी, लोटनिक घर्षण। ठीक है, क्या है, लोटनिक, लोटनिक घर्षण। और नेक्स्ट है आपका तरल घर्षण, तरल घर्षण। ठीक है, अब स्थैतिक घर्षण को देख सकते हैं पहले। फर्स्ट स्थैतिक घर्षण, किसी रुकी हुई, रुकी हुई वस्तु विराम, विराम से गति प्रारंभ तक। ठीक है, किसी रुकी हुई वस्तु विराम से गति प्रारंभ, प्रारंभ तक जो बल लगाया जाता है, जाता है उसे क्या कहते हैं, स्थैतिक घर्षण कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। जैसे कि, ठीक है, इसको समझ लेते हैं। कोई बॉक्स है, ठीक है, कोई भारी बॉक्स है, इसको हमने, ठीक है, ये क्या है, किसी स्थिति में है, यानी कि रुका हुआ है। ठीक है, अब हमने इस पे बल लगाया,
ठीक है, हमने इस पे बल लगाया तो इस पे कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा, ये ऐसे रहा। फिर हमने दूसरा बल लगाया, फिर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा इस पे। फिर तीसरा बल लगाया, जब हमने इस पे तीसरा बल लगाया तो ये थोड़ा सा हिलने लग गई, यानी कि जो इसकी स्थिति है, ठीक है, इससे ये हल्का सा गति में आने ही वाली है। तो जो हम बल लगाते हैं, ठीक है, वो बल क्या कहलाएगा? स्थैतिक घर्षण। ठीक है, यही कहा है, किसी रुकी हुई वस्तु विराम से गति प्रारंभ तक, यानी कि जब तक उसकी गति प्रारंभ नहीं हुई है, ठीक है, गति प्रारंभ तक जो बल लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? स्थैतिक घर्षण कहते हैं। ठीक है, चलिए, इतना समझ में आया आपको? Yes, ma'am. चलिए, तनुजा आपको समझ में आया? तनुजा, नीतू? Yes, ma'am. चलिए ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से पूछ लीजिए। घर्षण ठीक है, शक्ति घर्षण किसे कहते हैं? किसी गतिशील वस्तु की गति को बनाए रखने के लिए जो बल लगाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? सर्पी घर्षण। जैसे हम किसी बॉक्स को धक्का दें, ठीक है, ये बॉक्स है, इसको हम क्या कर रहे हैं? धक्का दे रहे हैं। ये अभी क्या है? गतिशील है, ठीक है, गतिशील है। हम चाहते हैं, ठीक है, ये बॉक्स है, इसको हमने धक्का दे रहे हैं, हम चाहते हैं कि ये, ठीक है, कंटिन्यू यानी कि लगातार चलती रहे, यानी कि ये हो जाएगा इसका, ठीक है, ये गतिशील है। और इसको गतिशील, अगर ये गतिशील ही बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं? इस पे बॉक्स पे धक्का लगाते रहते हैं तो ये क्या करेगी? सर्पिल घर्षण। यही क्या है? सर्पिल घर्षण है। ठीक है, सर्पिल घर्षण में क्या है? सर्पिल घर्षण जब किसी वस्तु किसी वस्तु को गतिशील जब किसी वस्तु को गतिशील गतिशील बनाए रखने के लिए गतिशील बनाए रखने के लिए जो बल लगाया जाता है, ठीक है, जो बल लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? सर्पी घर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्पी घर्षण कहते हैं। या इसको, जब किसी वस्तु को गतिशील बनाए रखने के लिए जो बल लगाया जाता है उस बल की माप को क्या कहते हैं? सर्पी घर्षण कहते हैं। ठीक है, और इसका उदाहरण हो जाएगा, उदाहरण किसी किसी बॉक्स को गतिशील रखने के लिए उसे धक्का
धकेलते रहना, ठीक है, धकेलते रहना, ठीक है, जाए उसका उदाहरण। चलो, इतना नीचे दिखाई दे रहा है आपको? चलिए, Yes, ma'am. चलिए, ये समझ में आया आपको? Yes, ma'am. ठीक है, चलो नोट कीजिए। अब है जो सर्पी घर्षण होता है, ठीक है, सर्पी घर्षण किससे? स्थैतिक घर्षण से, स्थैतिक घर्षण से कम होता है, यानी कि स्थैतिक घर्षण सबसे अधिक होता है, ठीक है, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है, कम होता है, ठीक है। चलो, एक पॉइंट ये भी नोट कर लो, फिर नेक्स्ट करते हैं लोटनी घर्षण। मैम हो गया। ठीक है, अब है लोटनी घर्षण, ठीक है। लोटनी घर्षण में क्या है? जब कोई वस्तु किसी सरफेस पे लुढ़कती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें वो क्या करते हैं, घर्षण को कम कर देते। जैसे हम किसी ट्रॉली बैग है, ठीक है, हमारे पास क्या है, कोई ट्रॉली बैग है, ठीक है, इस तरह से इससे क्या होते हैं, टायर होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, अगर हम इसको खींचते हैं तो ये टायर क्या करते हैं, रोल करते हैं, लुढ़कते हैं और घर्षण को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। यही चीज है जब कोई वस्तु किसी दूसरे सरफेस में, ठीक है, किसी दूसरे सरफेस में क्या करती है, लुढ़कती है, तो उसमें क्या होता है, गति का क्या होता है, प्रतिरोध होता है, यानी कि गति करने में विरोध उत्पन्न होता है, उसको क्या बोलते हैं, आपका लोटनी घर्षण, ठीक है। लोटनी घर्षण किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु एक सरफेस से दूसरे सरफेस में क्या करती है, लुढ़कती है, तो उसकी गति का क्या होता है, प्रतिरोध होता है, उससे क्या बोलते हैं, लोटनी घर्षण कहते हैं, ठीक है। लोटनी घर्षण जो है वो किससे, सर्पिल घर्षण से भी कम होता है, और सर्पिल घर्षण किससे कम होता है, स्थैतिक घर्षण से कम होता है। यानी कि सबसे अधिक घर्षण किस पे होता है, स्थैतिक घर्षण पे, और उससे कम सर्पिल घर्षण में, और उससे कम लोटनी घर्षण में, ठीक है। लोटनी घर्षण लोटनी घर्षण जब कोई वस्तु है, जब कोई वस्तु किसी एक पृष्ठ से ठीक है, जब कोई वस्तु
किसी एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ पर क्या करती है, लुढ़कती है तो उसकी गति पर, उसकी गति में क्या होता है, प्रतिरोध, उसकी गति में प्रतिरोध होता है, जिसे क्या कहते हैं, लोटनी घर्षण कहते हैं, जिसे लोटनिक घर्षण कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए ट्रॉली बैग का खींचना। ठीक है, उदाहरण क्या हो जाएगा, ट्रॉली बैग का खींचना। ये क्या होगा, लोटनी घर्षण का उदाहरण। ठीक है, लोटनी घर्षण क्या है, जब कोई वस्तु किसी एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ पर क्या आती है, लुढ़कती है, उस गति में क्या होता है, प्रतिरोध होता है, उसकी गति में प्रतिरोध होता है, जिसे लोटनी घर्षण कहते हैं। उदाहरण, ट्रॉली बैग का खींचना क्या है, लोटनी घर्षण का उदाहरण। चलिए इतना नोट कीजिए। मैम हो गया। अब है, ठीक है, लोटनी घर्षण एक नेक्स्ट पॉइंट है इसमें। लोटनिक घर्षण इससे सर्पी घर्षण से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, सबसे अधिक घर्षण कौन सा होता है, स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण सबसे अधिक होगा, फिर सर्पी घर्षण, फिर उससे कम क्या होगा, लोटनिक घर्षण। चलिए इतना तो नोट कीजिए।
मैम हो गया। चलो ठीक है। फिर आते हैं तरल घर्षण। नेक्स्ट है तरल घर्षण। जैसे तरल क्या क्या चीजें होती हैं? द्रव तरल है, वायु भी तरल है, और तेल भी क्या है? तरल चीजें हैं। जैसे जब कोई वस्तु तरल में या तरल पे गति करती है तो उस पे क्या लगता है? एक प्रतिरोध लगता है। ठीक है, जब कोई वस्तु तरल में गति करती है तो तरल द्वारा उस पे एक बल लगाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? तरल घर्षण कहते हैं। ठीक है, और तरल गति में क्या क्या उदाहरण हो जाएंगे इसके? जैसे मछलियों की गति क्या होगी, और पक्षियों की गति। पक्षी कहाँ उड़ते हैं? आसमान में, तो वायु क्या करेगी? उस पे एक प्रतिरोध उत्पन्न करती है। ठीक है, वैसे ही मछलियां कहाँ तैरती है? पानी में, तो पानी भी क्या करेगा? उनकी गति का विरोध करता है। ठीक है, तो जैसे नाव है, नाव भी तब चलती है जब चप्पू चलाते हैं। ठीक है, इसलिए वो आगे बढ़ती है। अगर हम चप्पू नहीं चलाएंगे तो नाव वैसी रुकी रहेगी या डूब जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है? तरल गति के उदाहरण है। जब कोई वस्तु, देख लेते हैं इसको भी। जब कोई वस्तु तरल गति या तरल में गति करती है, गति करती है, गति है, उसके गति के विरोध में लगाए जाने वाला, एक मिनट, जब कोई वस्तु तरल गति करती है, तरल में गति करती है, उसके गति के विरोध में तरल द्वारा, ठीक है, इसके द्वारा विरोध में तरल द्वारा लगाया जाने वाले बल को क्या कहते हैं? तरल घर्षण कहते हैं। तरल घर्षण कहते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है? तरल में क्या क्या आता है? जैसे द्रव, ठीक है, वायु, ये क्या है? तेल, ये सारी चीजें क्या है? तरल। ठीक है, चलो पहले इतना नोट कीजिए।